प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तेरे पास आते हैं, हृदय की गहराइयों से तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी बड़ी दया और करुणा के लिए, तमाम जिंदगी और सलामती के लिए प्रभु, एक और दिन तूने हमें दिया प्रभु जी, ताकि तेरे प्यारे प्यारे बच्चे प्रभु, जो दूर दूर से प्यारे बाप आसमानी इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो सके, ताकि इनकी आंखें इस पर लगी हुई हैं प्रभु कि आज तू हमें क्या बताना चाहता है, अपने वचन से क्या सिखाना चाहता है प्रभु। हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई हैं प्यारे पिता, ताकि उन चितौनियों से प्रभु हम अपने आप को संवारने वाले हो सके प्यारे पिता। संवारने वाले हम नहीं प्रभु, हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते, तू ही हमारे बीच में होकर, हमारे अंदर होकर अपने कार्य को पूरा कर प्रभु, ताकि तेरी मर्जी हमारे जीवनों के द्वारा पूरी हो प्रभु। हमारा यहाँ इकट्ठा होना प्रभु यीशु मसीह तुझे भाने वाला हो सके प्यारे पिता, तेरी महिमा करने वाला हो सके और हमारे लाभ का कारण हो सके प्यारे बाप आसमानी। आए हुए हर एक बच्चे को प्रभु बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमानी, इन्होंने तमाम काम को अंजाम देते हुए प्यारे प्रभु यीशु मसीह तेरे चरणों में आना अच्छा समझा प्रभु जी। आए हुए हर एक भाई बहन को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता, जो हमारे बीच में पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं प्रभु, हर उनको भी बड़ी आशीष दे प्यारे पिता, ताकि प्यारे बाप आसमानी हम सब एक मन एक चित होकर प्रभु तेरी आराधना स्तुति कर सके प्यारे बाप आसमानी, तेरे वचन को ग्रहण करने वाले हो सके प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमानी, हमारे यहाँ इकट्ठा होने पर, इस चैनल पे इकट्ठा होने पर प्रभु जी, यदि कोई दुष्ट की चाल पाई जाती है प्रभु जी, वो तेरे नाम यीशु नाम से काट डाली जाए प्रभु यीशु मसीह। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं और इसके तमाम इंटरनेट को और तमाम बाधाओं को प्रभु, जो हमारे और तेरे विरोध में कार्य करती है यीशु, तेरे नाम से काट डाली जाए प्रभु यीशु मसीह। हमारा प्रभु टूटे फूटे शब्दों में स्तुति भजन करना प्रभु, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, गाने गाना, सब तुझे भाने वाला हो सके प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमानी, जो भी आज भाई को तू इस्तेमाल करना चाहता है प्यारे पिता, उस भाई को तू अपना अभिषेक दे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, उसके होठ हिले, हम तेरी वाणी को सुनने वाले हो सके प्यारे पिता। ट्रांसलेशन के कार्य पर प्रभु तेरी आशीष हो प्यारे पिता, उस भाई का भी अभिषेक कर प्रभु यीशु मसीह, उनके परिवारों को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। हम यहाँ इकट्ठा हैं प्रभु यीशु मसीह, हम जिस मनसा से हैं प्यारे पिता, तू तो हृदय और मन को परखने वाला परमेश्वर है प्रभु। यदि कोई हम किसी घटी और कमी में आए हैं तेरे पास प्रभु, किसी उम्मीद के साथ आए हैं प्रभु, तो हम में से हर एक की सुन लेना प्यारे पिता। हम कमजोर हैं, लाचार हैं, बीमार हो सकते हैं प्रभु यीशु मसीह, तू हर एक को जानता है प्यारे बाप आसमानी, उसके विश्वास के अनुसार तू उन्हें प्रतिफल देना प्यारे पिता। आज हमारा इकट्ठा होना प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर तुझे महिमा देने वाला हो सके प्यारे बाप आसमानी। प्यारे दयालु पिता, सब बातों का कंट्रोल तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता, अपने मनों का कंट्रोल तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं प्यारे बाप आसमानी। प्यारे पिता, इस संसार में हम जानते हैं प्रभु मसीह, हमारा ज्यादा समय नहीं है प्रभु जी, क्योंकि तू आने वाला है प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए तू हमें तैयारी बख्श दे प्यारे पिता। इस मीटिंग के माध्यम से प्रभु एक अंश और हम तेरी ओर बढ़ सके प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तो हमारी सहायता मदद कर प्यारे पिता। मेहरबान बाप, अभिषेक बोलने वाले भाई को एक बार फिर तेरा अभिषेक मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरा रहम चाहते हुए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सब बातों में तेरी स्तुति बढ़ाई कर सके प्रभु, सब बातों में तुझे महिमा देते हुए, अपने आप को तुझे समर्पित करते हुए, विनती को अपने उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। भाई सुरेंद्र, इस सुंदर प्रार्थना के लिए प्रभु आपको आशीष दे, और प्रभु ने इस प्रार्थना को कबूल किया और हमें सबको आशीष बरकत दी है। और अब हम प्रभु के लिए गीत गाएंगे, और जिस तरह हमेशा ही सिस्टर रिप्सिम के पास प्रभु के लिए गीत होता है, और प्रभु हमारा जीवोगरीब काम करने वाला परमेश्वर है। और जिस तरह पिछले रविवार हम सब हैरान थे कि सिस्टर ने पंजाबी गीत गाया, जो हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज है पंजाबी, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई फॉरेनर सिस्टर गा रही है, और शब्दों का पूरा पूरा सही पंजाबी में इस्तेमाल किया सिस्टर रिप्सिम ने। ये एक अद्भुत है। यही है बात जो प्रभु ने कही है कि प्रभु के और प्रभु के लोगों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। प्रभु हमारा अजीबो गरीब काम करने वाला परमेश्वर है। उन्होंने सिस्टर को इस्तेमाल किया और उन्होंने बड़ा अच्छा गीत गाया था पंजाबी, और हम सबको आशीष बरकत मिली थी। तो हमेशा ही उनके पास प्रभु के लिए गीत होता ही है। So I would like to request Sister Ripsim. Sister Ripsim, are you there?
Sister Ripsin, can you hear me? Yes, now I can hear. Okay, sister, thank you. And I know, as usual, you always song for God, and I would like to request you, sister, please, can you sing a song? English song today. Sure, no problem. Good. An English song I will sing. Yeah, sure, sister, sure. आज No, सिस्टर इंग्लिश सॉन्ग गाना चाहते हैं, प्रभु आशीष दे. ओके सिस्टर, गॉड ब्लेस यू. now. Oh, I'm trying to share the lyrics of the song. ओके ओके सिस्टर, थैंक यू. और सिस्टर जो है वो चैट बॉक्स में उस गीत को शेयर कर रहे हैं जो वो आज गाने जा रहे हैं. इंग्लिश सॉन्ग है प्रभु का, और चैट बॉक्स में सिस्टर कह रहे हैं मैं उसको शेयर कर रही हूँ, जिसको देखकर हम साथ में उसको गा सकते हैं, प्रभु की आराधना कर सकते हैं. सिस्टर को चैट बॉक्स में शेयर करने जा रहे हैं. गॉड ब्लेस यू सिस्टर. I don't know what happened. Yes, sister, we Yes. got it. I come to the garden alone. Yeah, sister, we got it. God bless you. I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. His peace and the sound of His voice is so sweet, the birds hush their singing, and the melody that He gave to me within my heart is ringing. And He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. I'd stay in the garden with Him, though the night around me be falling, but He bids me go through the voice of love. His voice to me is calling, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Amen. God bless you all. Amen, sister. God bless you and thank you for this wonderful songs. कि मैं उस अदन में चल रही हूँ और मैंने एक आवाज़ सुनी, और प्रभु के बेटे प्रभु यीशु मसीह ने फिर प्रकट किया अपने आप को, और प्रभु ने बताया ये उसकी आवाज़ है. प्रभु ने कहा ये मेरी आवाज़ है, और प्रभु ने कहा कि मैं उसके साथ हूँ, और प्रभु ने वहाँ बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे हो. तो ये प्रभु का गीत गाया हमारी बहन ने, जो अच्छा गीत है. और अभी हमारे पास कुछ और समय है, क्योंकि भाई जोसेफ अभी तक ज्वाइन नहीं किया.
तो हम एक गीत और गा सकते हैं। और हमारे बीच में वैसे तो बहुत सारे भाई बहन हैं जो गीत गा सकते हैं। भाई विशाल भी अच्छा गाते हैं, भाई राजेंद्र भी अच्छा गाते हैं, भाई कृष्ण भी अच्छा गाते हैं। अभी हमारे पास समय है, हम एक और गीत गा सकते हैं। तो भाई राजेंद्र, क्या आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ ब्रदर जी, जय मसीह भाई। ब्रदर जी, एक गीत गा सकते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, प्रभु आपको आशीष दे। भाई राजेंद्र के साथ हम एक गीत गाएंगे और तब तक भाई जोसफ हमारे बीच में पहुंच जाएंगे। प्रभु आशीष दे भाई राजेंद्र को। जी ब्रदर जी। हाँ जी। पंजाबी गीत बोलांगे जी 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 ब्रदर। कीता प्यार मैनू मेरे खुदा, देके रूह पाक मेरा दिल भरिया। कीता प्यार मैनू मेरे खुदा, देके रूह पाक मेरा दिल भरिया। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेमी ने प्रेम नाल मैनू बुलाया है, कढ़ के खतरे दे विचों कोल बिठाया है। प्रेमी ने प्रेम नाल मैनू बुलाया है, कढ़ के खतरे दे विचों मैनू बुलाया है। जीवन दा पानी दिता मैनू पिला, देके रूह पाक मेरा दिल भरिया। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ मेहरबान है मेरी चट्टान है, प्यासे दी प्यास बुझाई ओ चश्मा है। ओ मेहरबान है मेरी चट्टान है, प्यासे दी प्यास बुझाई ओ चश्मा है। अमृत जलदा ओ दरिया, देके रूह पाक मेरा दिल भरिया। हालेलुया 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 हालेलुया। ए बयाबान है दुश्मन शैतान है, मैनू बचाया सदा मेरा गलवान है। ए बयाबान है दुश्मन शैतान है, मैनू बचाया सदा मेरा गलवान है। दुखां दे वेले मेरी सुनदा दुआ, देके रूह पाक मेरा दिल भरिया। हालेलुया 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 हालेलुया। शस्त्र फड़ा के बस्तर पहना के, दिती दलेरी मेरे दिल विच आके। शस्त्र फड़ा के बस्तर पहना के, दिती दलेरी मेरे दिल विच आके। तां की शैतान उते पावां मैं फतेह,
देखे रूपाक मेरा दिल परेया। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु ललकार नाल स्वर्गा तो आवेगा, कामिल मोकद सानू नाल ले जावेगा। प्रभु ललकार नाल स्वर्गा तो आवेगा, कामिल मोकद सानू नाल ले जावेगा। गावांगा मैं गीत एक नवा ही सदा, देखे रूपाक मेरा दिल परेया। हालेलुया 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 हालेलुया। कीता प्यार मैनू मेरे खुदा, देखे रूपाक मेरा दिल परेया। कीता प्यार मैनू मेरे खुदा, देखे रूपाक मेरा दिल परेया। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द गॉड। आमीन Amen. Amen. Thank you, brother. Very, very wonderful. भाई जसविंदर जी आपका माइक म्यूट है। Yes, brother. Thank you, brother Kishan. And thank you, brother Kishan. God bless you, brother Rajinder. बहुत अच्छा गीत था ये, बहुत अच्छा गीत था। और प्रभु के इस स्तुति के द्वारा, आराधना के द्वारा, इस गीत के द्वारा भी हमने आशीष बरकत पाई है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे भाई राजिंदर। और भाई जोसेफ भी अभी तक आए नहीं है, और मैंने उनको मैसेज डाला है लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। और आज उन्होंने वचन देना था, तो अब हम थोड़ा और वेट कर लेते हैं 5 मिनट। उसके बाद जैसा प्रभु का आत्मा अगुवाई करेगा हम करेंगे। तो हम एक गीत और ऐड कर सकते हैं जब तक, अगर कोई भाई बहन इंटरेस्टेड है, गाना चाहता है। तो भाई किशन का ही मुझे लगा माइक। सिस्टर रीमा गाना चाहती है गीत। जी जी, श्योर 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 श्योर। अगर भाई जोसेफ नहीं आए तो आज गीत ही चलेंगे फिर। जी 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 जी। सिस्टर श्योर। जय मसीह सिस्टर रीमा, आप गीत गा सकते हैं। जी जी भाई। जी जी, प्रभु आपको आशीष दे। भाई निदेश अपना जरा माइक आप। हाँ जी जी, धन्यवाद भाई निदेश, गॉड ब्लेस यू। जी सिस्टर रीमा, आप गीत गा सकते हैं। जी भाई जी। जी जी। वहाँ सम्झाइदिनु है। सुन्नु भएको छैन। भाई किशन, ल तिमी भाई गाऊ, किशन तिमी गाऊ, म सम्झाइदिन्छु, म पछि ट्रान्सलेट गर्छु। ओके जी जी, भाई किशन हमें कैन ट्रांसलेट। आप गाइए सिस्टर जी। वो नेपाली में गाना गा रही है, मैं बाद में जी जी जी। कौन सी वाला गाओगे? ओइ सँगसँगै हिँडेको। ये यीशु ख्रिस्ट प्रभु जब यहाँ से उठाए ले जाने के पहले जब प्रभु ने हमसे वादा किए हैं, उस विषय में है ये गाना। क्योंकि प्रभु हमसे वादा कर रहे हैं कि जो साथ साथ में चले हैं वो रास्ता अभी पूरा हुआ नहीं है, और जी जी बने रहो, ये बात बता रहे हैं प्रभु। हाँ जी जी, बने आइए। आमीन, प्रभु के साथ बने रहो। जी जी हाँ, सिस्टर, यस जी सिस्टर जी, आप गा सकते हैं। जी जी। सँगसँगै हिँडेको यो लामो बाटो यही डुङ्गेको छैन। सँगसँगै हिँडेको यो लामो बाटो यही डुङ्गेको छैन। सुरु हुन्छ
पर्खी बसामा आउँदैछु सुरु हुन्छ अब यात्रा पर्खी बसामा आउँदैछु पुस्दैछ आकाश यहाँको धरती पनि उस्तै उस्तै पुस्दैछ आकाश यहाँको धरती पनि उस्तै उस्तै तिमीले राखेको आशा सिटै पर्खी बसामा आउँदैछु तिमीले राखेको आशा सिटै पर्खी बसामा आउँदैछु सँगसँगै हिँडेको यो लामो बाटो यही टुङ्गेको छैन सँगसँगै हिँडेको यो लामो बाटो यही टुङ्गेको छैन सुरु हुन्छ अब यात्रा पर्खी बसामा आउँदैछु सुरु हुन्छ अब यात्रा पर्खी बसामा आउँदैछु दिन पनि बिस्तारै बस्दैछ छोडेको तिमीलाई मैले होइन दिन पनि बिस्तारै बस्दैछ छोडेको तिमीलाई मैले होइन हामीले बाँधेको बाचा सिटै पर्खी बसामा आउँदैछु हामीले बाँधेको बाचा सिटै पर्खी बसामा आउँदैछु सँगसँगै हिँडेको यो लामो बाटो यही टुङ्गेको छैन सँगसँगै हिँडेको यो लामो बाटो यही टुङ्गेको छैन सुरु हुन छ अब यात्रा पर्खी बसामा आउँदैछु सुरु हुन छ अब यात्रा पर्खी बसामा आउँदैछु सँगसँगै हिँडेको यो लामो आमीन आमीन। ये गाना ये कहता है कि जो साथ साथ में जो हम चले हैं वो रास्ता अभी पूरा हुआ नहीं, जो लंबा रास्ता है वो पूरा हुआ नहीं है, यात्रा तो अब शुरू हुआ है। यीशु ख्रिस्ट जी हमसे वादा कर रहे हैं कि तुम वो इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। प्रभु ने जाने से पहले ये वादा किया है कि मैं घर तैयार करके मैं लेने आऊंगा करके वादा किए हैं। आमीन 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 तो इसीलिए यात्रा अब शुरू होता है जब प्रभु यहाँ से उठाए ले जाने से पहले कह रहे हैं कि तुम लोग मेरे साथ बने रहो, और आकाश भी वैसा ही है, यहाँ का धरती भी वैसे ही है। इसीलिए तुमने जो आशा होप जो रखा था उसी के साथ में बने रहो और उसी विश्वास के साथ में बने रहो, मैं लेने आऊंगा तुमको। प्रभु ये वादा कर रहे हैं, और दिन भी धीरे धीरे कट रहे हैं, दिन भी धीरे धीरे गुजर रहे हैं, और जो वादा मैंने किया है उसी वाचा के साथ में तुम मुझे इंतजार करो, मैं लेने आऊंगा, ये कह रहे हैं प्रभु। जो वादा किया है उसी वादा के साथ में बने रहो, तो उसी के साथ में बने रहो तो मैं लेने आऊंगा, ये गाना कहता है। प्रभु को इससे महिमा मिले। आमीन। Yes, brother, God bless you and God bless Sister Rima. Amen. And very wonderful songs. And as brother Kishan is explained in Hindi, you can see that very sweet and wonderful voice she has, and very sweet and wonderful voice, Sister Rima. And now, brother, you can explain to sister. She says very sweet and wonderful voice she has.
भाई जसविंदर जी कह रहे हैं कि तिम्रो गाना गाउने स्वर धेरै राम्रो छ, प्रभुले धेरै आशिष दिउन् भन्नुभएको छ। Amen. Yes, we appreciate sister, appreciate. Sister sang a song. Meaning of that song was that Jesus Christ tell to us, I am with you and I am walking with you and you have to walk with me, and this is not a end of the road, and just this is the just beginning of this road, and every day by day we are close to the second coming of Christ. We have to encourage, we have to strong, and we have to stay with the word of God. Coming of Christ is very very near, and the road is not a finish, and the road is a just start. So this is the main theme of this song. But I am very impressed. His sister has very very sweet and wonderful songs and voice. May God bless Sister Rima. Now we I don't know what's the problem in Brother Joseph Zechariah. Maybe he will in trouble, so he could not join. So I am waiting. भाई जोसेफ का हम इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आज उन्होंने आना था। वो कभी मिस नहीं करते, तो जरूरी है, जहाँ तो उनको कोई समस्या दिक्कत आ गई होगी, नहीं तो वो मिस नहीं करते हैं। तो हमारे पास ये है कि यहाँ तो हम गीत गा सकते हैं, या कोई भाई बहन जो है ट्रांसलेट कर सकता है तो हम संभाल सकते हैं। हाँ, एक मिनट, भाई जोसेफ का मैसेज तो आया मुझे अभी, या ठीक है, भाई जोसेफ का मैसेज आ गया मेरे पास। वो कहते हैं मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, तो हमारे पास 10 मिनट है ब्रदर। वो कह रहे हैं कि मैं ना ड्राइव कर रहा हूँ, मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ। सो आई जस्ट गॉट मैसेज फ्रॉम ब्रदर जोसेफ एंड ही सेड दैट आई एम स्टक इन ट्रैफिक एंड आई विल बी ज्वाइन विद इन 10 मिनट्स। सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हो सकता है कभी कभी हम सभी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि भाई को पहले अपना ही लोकल मीटिंग अटेंड करते हैं, वो बीच में समय निकाल के हमें देते हैं। तो 10 मिनट है हमारे पास। तो भाई मेरे को लगता है भाई राजेंद्र ने माइक ऑन करने चाह रहे हैं। 10 मिनट है हमारे पास, कोई भाई बहन और गीत गा सकता है? सभी को जैमसी की। हाँ, पूनम 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 फ्रॉम फगवाड़ा। यस, वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू पूनम। सेम टू यू। जी जी, गीत गाने की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे। चरणों Yeah, में sister Poonam is from Phagwara, and basically she is belong from Nepal. Now she is interested in sing a song for God. So no, God bless you Poonam जी, आप गा सकते हैं प्रभु की आराधना में। परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे। चरणों में तेरे हम आते। आमीन। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 आमीन। हमको यकीन है, हमको यकीन है कि तू है खुदा, कि तू है खुदा। इस कारण ही करते हैं सजदा, करते हैं
तू है खुदा, इस कारण ही करते हैं सजदा, करते हैं सजदा, भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं, भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। धन्य तुझे हम कहते हैं कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सरताज, है तू सरताज। धन्य तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सरताज, है तू सरताज। भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं, भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। Praise the Lord. Amen, 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 amen. Wonderful again, wonderful. As now we can see there is a special gift of voice of all Nepali congregation. I think there is a special gift of God. God has granted the sweet thought and sweet voice of all Nepali congregation. So God bless you, all Pagoda congregation. So very beautiful songs by all sings by these girls, and the meaning of this song was we come to you, Lord, dear Lord, and we offering to you our praise, because we know and we believe that you are God. That's why we come to you, God. We offering our praise, our worship, our fellowship to you. This is the main meaning of these songs. Very, very wonderful. Thank God for this sweet voice. And so we can add one more song. So until Brother Joseph Jakra is joined, so हम तब तक एक और गीत ऐड कर सकते हैं, और हम इंतजार ही कर सकते हैं भाई जोसेफ का, क्योंकि संदेश हम शुरू नहीं कर सकते, अगर कर दिया तो भाई आ जाएंगे बीच में। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ, आज हम गीतों की सभा लगाएंगे। तो और भी भाई बहन है ब्रदर जी, फवाड़े नहीं, सबको मौका मिलेगा, कोई बीच में नहीं। भाई रजिंदर सिस्टर ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਵਾੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਸਟਰਸ ਦੀ ਵਧੀਆ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਭਾਈ ਲੇਖਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਆਈ ਹੈ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਤਾਂਤਰਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਲੇਖਰਾਜ
दी फरमाइश ते असी उन्हां सिस्टर को भी सुनांगे, सबको सुनांगे अज। भाई किशन दा भी टाइम नंबर आवेगा, भाई सुरिंदर से भी सुनेंगे आज। आज सिस्टर तुसी गा सकदे हो, प्रभु तुहानू बरकत देवे सिस्टर जी। सिस्टर बहुत अच्छा गीत गाती है। हालेलुया जी सिस्टर जी गा सकते हो। कितना हसीन वादा जो किया खुदावत ने, कितना हसीन वादा जो किया खुदावत ने, जहाँ याद जमा मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। तारीफ हालेलुया, तारीफ हालेलुया, तारीफ हालेलुया, तारीफ हालेलुया। दस्तखत वो देता है चाहे हर दिन में आना, दस्तखत वो देता है चाहे हर दिन में आना, रूह से अपनी भर दे उसको जिसने उसे जाना, रूह से अपनी भर दे उसको जिसने उसे जाना, जिसका बने कलियां लगे, जिसका बने माए को कलियां लगे खिलने, जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं उनमें, जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। तारीफ हालेलुया, तारीफ हालेलुया, तारीफ हालेलुया, तारीफ हालेलुया। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अनाथ बिना छोड़ एक मददगारी भेजूं, तुझे अनाथ बिना छोड़ एक मददगारी भेजूं, यीशु के बिना ये कब बात के किसने, यीशु के बिना ये बात के किसने, जहाँ दो या तीन माँ होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें। तारीफ हालेलुया, तारीफ हालेलुया, तारीफ हालेलुया, तारीफ हालेलुया।
Hallelujah. Amen. Amen. जय मसीह Hallelujah. जी। Jamasi, wonderful song again, and sister sang this songs. What a wonderful promise of our Lord Jesus Christ, where where there is a two or three gathered in my name, and I shall among of them. What a wonderful promise of God, and He will fulfill His promise. He is always with His people. So, song was very wonderful. God bless you, sister. Brother, our dear brother Joseph joined with us. So, we welcome to brother Joseph, and today he's going to share the word of God. I will translate by the grace of God. And we again welcome to brother Joseph. God bless brother Joseph. Uh, Brother Joseph, can you hear me? Yes, brother, I can. Yes, God bless you, brother. Amen. God bless you Yes, too. brother. Amen, amen, brother. Brother, I'm going to hand over to you, and now you can share the word of God. God Yeah. bless you, brother. Thank you very much. God bless you all. Amen. Sorry for the delay. मैं माफी चाहता हूँ कि आज थोड़ा मैं लेट हो गया. I was आमीन. coming from the church here, and unfortunately, there was some traffic on the road. Too much traffic. और मैं जो है संगति से ही आ रहा था, आज अपने संडे चर्च की संगति से आ रहा था, लेकिन रास्ते में जो मुझे बहुत ज़्यादा आज ट्रैफिक मिला, जिसके कारण मैं लेट हो गया. But by the grace of God, we are here. लेकिन प्रभु के अनुग्रह के कारण मैं देखिए पहुंच गया हूं सही सलामत. प्रभु का धन्यवाद हो. To share the word of God with you. God bless you all. और प्रभु के अनुग्रह से आज प्रभु का वचन साझा करेंगे. प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे. आमीन. Yes. We are going to read you some scriptures. हम प्रभु के वचन में से कुछ आयतें पढ़ने जा रहे हैं. I go read the book of Peter. मैं पतरस की किताब से मैं जा रहा हूँ. बुक ऑफ पीटर, पतरस. Yeah. Second Peter chapter मैं दूसरे पतरस में जा रहा हूँ, और उसका विच चैप्टर ब्रदर? chapter 1. दूसरा पतरस और उसका एक अध्याय में जा रहे हैं हम. दूसरा पतरस और उसका एक अध्याय. यस ब्रदर. We start from verse 2 to verse 2 to verse 4. हम दूसरा पतरस और उसका एक अध्याय में 2 आयत से लेकर 4 आयत से पढ़ने जा रहे हैं. So brother, do you have a French Bible or English? Yeah, I have French Bible. You can read English, and brother, another brother can read Brother Kishan, yeah. भाई श्योर ब्रदर. भाई जोसेफ के पास फ्रेंच बाइबल है, और इसके कारण मैं इंग्लिश में पढ़ने जा रहा हूँ. और भाई किशन जो है, जहाँ भाई रजिंदर जो है, यस वो ब्रदर. हिंदी में वो चैट बॉक्स में प्रभु का कलाम डाल सकते हैं. दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय, उसकी 2 आयत से लेकर 4 आयत थे. सो आई एम गोइंग टू रीड वर्स बाय वर्स इन इंग्लिश. Yeah. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. And brother, should I read next one or? Verse 2, 3 and 4. Okay. तीसरी आयत. According as his divine power has given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of him that has called us to glory and virtue. चौथी आयत.
are given unto us exceeding great and precious promise, that by these ye might be partaker of the divine nature, having escaped and the corruption that is in the world through lust. आमीन। ब्रदर किशन आप डाल सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं इसको। जी, दूसरी पत्रस उसका जी जी पहली 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 चैप्टर उसका 2 से लेकर के 4 तक हिंदी वचन में यूं लिखा है, परमेश्वर की ओर से हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुत आज से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत से बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर किशन, गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन वंडरफुल, आमीन ब्रदर। Yeah, wonderful scripture I want to share with you. It says, कितना grace and peace be multiplied to all of you in the name of the Lord Jesus Christ. कितना अद्भुत प्रभु का वचन है ये, जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, जो कह रहा है कि अनुग्रह और शांति तुम में बढ़ती जाए, और कैसे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा। आमीन। Through the knowledge of God and Jesus our Lord. लिखा है कि पहचान के द्वारा, किसकी? प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा। देखिए, आमीन। If you don't know God, you don't know the Lord Jesus Christ. The grace, you cannot say that you have peace and the grace of God with you. अगर आप प्रभु परमेश्वर को नहीं जानते, आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे, और जब आप प्रभु यीशु को नहीं जान पाएंगे तो फिर आप अनुग्रह क्या है और शांति क्या है, आप इसको नहीं जान पाएंगे। आमीन, सही है। That's why, and he says in the verse 3, that his divine power has given to us everything we need for a godly life. इसीलिए देखिए तीन आयत में प्रभु क्या कहते हैं, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी पहचान के द्वारा दिया, जिसने अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। आमीन। And here also you will see that we receive it through the knowledge of him. It is only through his knowledge. अब देखिए हमने ये कैसे पाया है, हमने प्रभु यीशु मसीह की पहचान के अनुग्रह के द्वारा पाया है। आमीन। And he says in verse 4, through these he has given us very great and precious promises. आमीन। 4 आयत देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। 4 आयत, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। आमीन हो। The covenant we have with God is a covenant based on promises. देखिए प्रभु के साथ रिश्ता बांधना, आयत बांधना, प्रभु के वादों के साथ बंधना होता है। आमीन। He called Abraham and he gave Abraham a promise. देखिए
प्रभु परमेश्वर ने अब्राहम को वादा दिया प्रभु ने अब्राहम को। And through the Bible, you will see that everywhere it speaks about promises. और उसके द्वारा आप देखिए हर कोई जो है वो परमेश्वर के वादों की बात करता है। If there is no promise, how can we believe? And what are we going to believe? अब देखिए अगर वादा ना हो, परमेश्वर का वादा ना होता तो हम किस पर विश्वास करते और कैसे विश्वास करते अगर वादा ना हो प्रभु का बाइबल में। And if we are today gathered, it is because of the promise He has given us. अब देखिए लेकिन हमें प्रभु ने हमें मिलाया क्योंकि उसने हमें वादा दिया, उसने अपना हमें वादा दिया जिसके द्वारा हम प्रभु के साथ जुड़े बने हैं। We have wonderful promises for this time. और जिस युग में समय में हम रह रहे हैं प्रभु ने इस युग के लिए बहुत अद्भुत बहुत बड़े बड़े महान प्रतिज्ञाएं वादे किए हैं प्रभु ने। आमीन। And like Abraham, we also have to believe in the promise God has given. जिस तरह अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास रखा उसी तरह हम भी जो हैं प्रभु परमेश्वर के वादों पर विश्वास रखते हैं। Because He who has given the promise is faithful and He will fulfill His promise. क्योंकि जो वादा कर रहा है, जो वादे कर रहा है करता है वो हमेशा ही ईमानदार परमेश्वर है अपने वादों का। हालेलुया। The great promise He gave was to come and to save the humankind. देखिए जो सबसे बड़ा उसका वादा है, सबसे बड़ी प्रतिज्ञा जो उसने पूरी की कि वो इस जगत में आया और उसने मनुष्य जाति को बचाया। हालेलुया। Since Genesis, when you read the book of Genesis, you will see God gave a promise. He said, "The seed of the woman will come and will break your head." अब देखिए अगर आप उत्पत्ति में जाएं, उत्पत्ति में पढ़ें तो आप देखिए प्रभु ने एक महान प्रतिज्ञा की थी, बड़ी प्रतिज्ञा की थी जब उसने सर्प को श्राप दिया था। सरपेंट को उसने कहा इस औरत का वंश जो है तो वो तुझे अपनी एड़ी से कुचलेगा। देखिए प्रभु ने प्रतिज्ञा कर दी थी कि औरत का वंश तुझे अपने पैरों से कुचलेगा। देखिए आप। आमीन। And we can see that word was fulfilled. The seed of the woman came and scratched the head of the serpent. फिर देखिए जो प्रभु ने वहां उत्पत्ति में प्रतिज्ञा की थी, अब देखिए उस प्रतिज्ञा को पूरा होता देखा। हमने देखा कि प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। औरत के वंश से देखिए आया एक और उसने शैतान को अपने पैरों के तले कुचल के रख दिया। हालेलुया। The promises are the good words God has given to His people. परमेश्वर ने अपने महान वादे प्रतिज्ञाएं प्रभु परमेश्वर ने अपने लोगों को दी हैं। हालेलुया। And we can read in the book of Psalms 105. और हम इसके लिए भजन संहिता पढ़ सकते हैं। इसके लिए भजन संहिता पढ़ेंगे हम। भजन संहिता में अगर हम 105 में जाते हैं, 105 भजन संहिता 105 105 verse 8. और उसकी 8 आयत आप पढ़ें। भजन संहिता 105 और उसकी 8 आयत से मैं पढ़ने जा रहा हूँ इंग्लिश में। भाई किशन हिंदी में पढ़ेंगे, भाई रजिंदर डाल सकते हैं चैट बॉक्स में। 8 आयत। He has remembered his covenant forever. The word
which he commanded 1,000 generation. Praise God. Amen. आमीन आमीन। भजन संहिता 105 का 8 आयत, वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वाचा है जो उसने हजारों पीढ़ियों के लिए ठहराया है। आमीन। Hallelujah. Amen. Yes. Yeah. Hello? Yes, brother. Yes, brother. Yes. Carry Yeah. on. So sorry, my connection got disconnected. My network. Yeah, I'm back. Yeah. It's okay. We have read Psalm 105. Yes, brother. Yes, brother. Yeah, we can read another psalm. Okay, brother. 100. Psalm 138. 100. Sorry, 100. 138. 138. Yes, 38. ओके। हम 138 में जाएंगे। भजन संहिता Verse 138 verse 2. और उसकी 2 आयत। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 138 एंड वर्स 2। भजन संहिता 138 की 2 आयत में मैं पढ़ने जा रहा हूँ। 138 की 2। आई विल वर्शिप टुवर्ड द होली टेम्पल and praise the name of the loving kindness and for the truth, for you has magnified the word above all the name. Amen. Praise God. आमीन। भजन संहिता 138 का 2 आयत यूं लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। आमीन। Praise God. Amen. Amen. You see that God keeps his promises and he will not fail. When he gives a promise, he will fulfill what he says. देखिए, आपने पढ़ा ना, परमेश्वर वादे करता है और फिर उन वादों को परमेश्वर जो है निभाता है, पूरा करता है, उससे पीछे नहीं हटता परमेश्वर। यस। See the book of Joshua chapter 21. आइए हम योशुआ की किताब में जाते हैं और उसका 21 अध्याय है। योशुआ की किताब और उसका 21 अध्याय। द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 21। यस ब्रदर। Verse 43 and 44. और उसकी हम 43 और 44 आयत पढ़ने जा रहे हैं। उसकी 43 और 44 आयत हम पढ़ने जा रहे हैं। 43 और 44 आयत। फिर से मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, भाई करेंगे ट्रांसलेट इंग्लिश में। 43 और 44। एंड द लॉर्ड gave unto the Israel all the land which he said to give unto their fathers, and they possessed and dwelt therein. And the Lord gave them rest round about according to all that he sware unto their fathers. And there stood not a man of all their enemy before them. The Lord delivered all their enemies into their hands. Amen. By Kishan. आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। यहोशू के पुस्तक उसमें 21 अध्याय उसका 43 और 44 आयत यूं लिखा है, इस प्रकार यहोवा ने इस्राएलियों को वह सारा देश दिया जिसे उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस गए। और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी, उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया, और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक न सका। यहोवा ने उन सबों को उनके बस में कर दिया। आमीन। Amen. Yes, brother. Amen. Amen.
If you see very carefully here, you will see that God promised to give the land to the people of Israel, and He gave it to them. अब आप अगर ध्यान से इसको पढ़ेंगे, ध्यान से आप देखिए, प्रभु परमेश्वर ने पहले प्रतिज्ञा की थी, वादा किया था कि मैं इजराइलियों को ये धरती जमीन दूंगा। और देखिए परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को, अपने वादे को यहाँ पूरा करके दिखाया है। आमीन। He promised to give them rest on every side, and He fulfilled that. और देखिए प्रभु ने प्रतिज्ञा की, उसे पूरा किया और इजराइलियों को सारे चारों तरफ से आराम दिया, चारों दिशाओं से, हर तरफ से उन्हें शांति, आराम दिया प्रभु ने। आमीन। That's why in verse 45, Brother Timothy, you will see what is the last command on what God has done. और देखिए जो 44 आयत भाई ने पढ़ी है, आपने सुना है, जो 44 आयत में प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, अपने वादे के अनुसार, जो उसने बुजुर्गों के साथ वादा किया था, इब्राहिम इसहाक के साथ शपथ खाई थी, प्रतिज्ञा की थी, प्रभु ने उन्हें चारों ओर से फिर विश्राम दिया, पूरा किया अपनी प्रतिज्ञा को। आमीन ब्रदर। Yes, now you can read verse 45 and you will see what he said on last command. अब देखिए 45 आयत पढ़े, जो आखिरी आयत है इस चैप्टर की, उसमें आपको देखिए सारा, फिर देखिए परमेश्वर का वादा जो है वो पूरा नजर आता है। 45 आयत में मैं पढ़ने जा रहा हूं इंग्लिश में। 45 There failed not out of any good things which the Lord had spoken unto the house of Israel, all came to pass. Amen. 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 आमीन। हालेलुया। इसी का 45 आयत में यूं लिखा है, जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इजराइल के घराने से की थी, उनमें से कोई बातें भी न छूटी, सब की सब पूरी हुई। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। Amen. आमीन। Every one of the promise was fulfilled. जितने भी प्रभु ने वादे किए, जितने भी किए थे, कोई भी नहीं छूटा, कोई भी नहीं छूटा। प्रभु ने सारे वादे पूरे किए, प्रभु ने। आमीन। आमीन। That's why today also our faith is anchored in the promises of God, because we know that His promise will never fail. इसीलिए हमें आज्ञाकारी रहना है और हमें अपना जो ईमान है, अपना जो विश्वास है, वो हमेशा प्रभु के वादों पर, प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर रखे रहना है। और हमें ईमान रखना है कि प्रभु अपने वादों को पूरा करता है, प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। आमीन। Psalms 199. फिर से हम जाते हैं भजन संहिता, भजन संहिता ब्रदर, चैप्टर 119, भजन संहिता 119 में जा रहे हैं हम। भजन संहिता हम 85 में जाएंगे। माफ करना, मेरा इंटरनेट जो है चला गया हुआ है, इसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। भजन संहिता में जा रहे हैं हम और 119 की 85 ब्रदर। No, 81. ओके 81 में जा रहे हैं भजन संहिता और 119 की 81। My soul faint for the salvation, but I hope in the word. भाई किशन। आमीन। आमीन। भजन संहिता 119 का 81 आयत वचन में यूं लिखा है, मेरा प्राण तेरे उद्धार के चैन है, परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है। आमीन। Yeah.
My soul faints with longing for your salvation. I have put my hope in your word, or I have put my hope in your promise. देखिए यहाँ प्रभु का वचन और प्रभु का दास क्या कहता है दाऊद कि मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है, परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है। आमीन आमीन। Amen. See? We are hoping on His promise, on His word. हम जो लोग हैं, हमें प्रभु के वचन पर हमेशा आस उम्मीद रहती है। आमीन। Now we see what He says in Hebrew chapter 8. आइए हम नए नियम में इब्रानियों की किताब और उसका 8 अध्याय में जा रहे हैं। इब्रानियों की किताब और उसका 8 जी। Hebrew chapter 8 verse 6. इब्रानियों की किताब और उसका 8 अध्याय और उसकी 6 इज इट 6 वर्स? यस ब्रदर, गुड। इब्रानियों की किताब और उसका 8 अध्याय और उसकी 6 आयत। Hebrew 8 verse 6. Yes brother, I'm going to read. Yes brother. But now has we obtained a more excellent ministry, by how much also he is mediator of a better covenant, which was established upon better promise. Amen. भाई किशन। आमीन आमीन। आमीन। सॉरी ब्रदर, बीच में मैं सिस्टर मनीषा जी हजुर को माइक बंद कर दिनु होला, माइक चालू भयो छ हजुर को बीच में। सिस्टर मनीषा जी सुन्नु भयो छ? थैंक यू सिस्टर। या हिब्रू के पुस्तक 8 का 6 आयत में वचन में यूं लिखा है, पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वो और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। आमीन। हालेलुया। Amen. The covenant is based on best promises. देखिए क्या लिखा आखिरी में पढ़ा आपने, जो कि उत्तम प्रतिज्ञा के सहारे बांधी है। उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे, उत्तम प्रतिज्ञाओं। यस। And he says in the book of Acts chapter 2. और प्रेरितों के काम में हम जा रहे हैं, प्रेरितों के काम में, और उसके दो अध्याय में जा रहे हैं हम, प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय। verse 39. और देखिए प्रेरितों के काम और उसकी 39 आयत में, 39 आयत, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी 39 आयत में पढ़ने जा रहा हूँ। For the promise is unto you and to your children and to all that are of even as many as the Lord our God shall call. आमीन। भाई किशन। आमीन। थैंक यू ब्रदर। प्रेरितों की पुस्तक 2 का 39 आयत में यूं लिखा है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। आमीन। हालेलुया। Amen. We have seen that the promise of God will never fail. अब देखिए यहाँ आपने पढ़ा कि प्रभु परमेश्वर की प्रतिज्ञा, वादा कभी नहीं फेल होता। He made promises to the people of Israel and he kept all of them. और देखिए प्रभु परमेश्वर ने
अपने लोग इजरायली लोगों के साथ प्रतिज्ञा बांधी और प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा उनके साथ पूरी की। आमीन। And in the new covenant in which you and me are, he also made अब promises. अब देखिए, अब नए नए नियम में आ जाए। नया नियम, हमारा समय, जिस समय में हम रह रहे हैं, हमारे समय में भी प्रभु ने प्रतिज्ञा बांधी है। Can you hear me, brothers? Yes, I was saying that in the covenant year, he also made promises. और प्रभु ने देखिए अपनी प्रतिज्ञा जो है हमारे युग में, हमारे समय में, हमारे साथ भी प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा बांधी हुई है। आमीन। And he says to the disciples in the book of Acts, और उसने, प्रभु ने अपने ही चेलों को, जो कि प्रेरितों के काम में ही है, अपने चेलों को प्रतिज्ञा दी प्रभु ने। he says that the promise is unto you, the disciple who are here. It is unto your children, यस। and और also प्रभु ने unto all those I am going to call in the आपने पढ़ा प्रभु ने क्या कहा कि ये मैं प्रतिज्ञा जो है किसके साथ बांध रहा हूँ। 39 आयत में आप देखिए, प्रभु ने कहा कि मैं ये प्रतिज्ञा, वादा तुम्हारे साथ, जो चेले थे, ये प्रभु उनको कह रहा है, चेलों को, कि मैं ये वादा तुम्हारे साथ बांध रहा हूँ। और किसके साथ? देखिए आगे प्रभु कह रहा है, मैं तुम्हारी संतानों के साथ भी बांध रहा हूँ। और आगे पढ़िए, और प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है, और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी मैं ये वादा, प्रतिज्ञा बांधता हूँ, जिनको हमारा प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। यस ब्रदर। and we must keep the promises he has given to us in this time. We must keep it. हमें तो जो हमारे समय में प्रभु ने जो प्रतिज्ञाएं दी हुई हैं, हमें सिर्फ उसको पकड़े रहना है विश्वास के साथ। हालेलुया। He promised in our time to send Elijah the prophet, and he sent him. और देखिए उसने क्या प्रतिज्ञा की हमारे समय में, कि मैं एलिया नबी को भेजूंगा। हालेलुया। And Elijah came and did the work. अब देखिए हमारे समय में एलिया आया और उसने अपना काम किया। हालेलुया। He promised to send to us the faithful and righteous servant, and he sent. और फिर देखिए प्रभु की प्रतिज्ञा, फिर 24-45 मत्ती वाली, कि एक समझदार और बुद्धिमान दास की प्रतिज्ञा की प्रभु ने। देखिए अंत समय में समझदार और बुद्धिमान दास। In this time, you cannot say that you are in the plan of God and you are walking away of the ministry which God is using now. You are frank. और देखिए अगर आप प्रभु की प्रतिज्ञा में हैं, उसके ईमान में हैं, तब आप उस प्रभु के प्रतिज्ञा को, जो उसने मत्ती 24 की, जो भाई फ्रैंक के लिए प्रभु ने रखी हुई है, उसको ठुकरा नहीं सकते आप। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। There is one very big promise you and me are waiting now. अब देखिए, अब इसके बाद क्या? इसके बाद एक बड़ी प्रतिज्ञा और है जिसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। He says in the book of John, let not your heart be troubled. और उसने यूहन्ना की अंजील 14 में क्या प्रतिज्ञा की है? कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। Believe in God and believe in me also. अब देखिए प्रतिज्ञा, प्रभु ने कहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो,
परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। I go to prepare a place for you, and when I will do it, I will come and take you, so that where I am, you may be with me. क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यदि मैं जाकर जगह तैयार करूं तो मैं फिर वापस आऊंगा और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। That's why, my brother, my sister, let not your heart be troubled with the things of this world, because everything shall pass away. अब देखिए, जैसे भाई ब्रानम माइट भी कहते हैं कि वो कहते हैं आपका मन ना घबराए, प्रभु जो है सब कुछ ठीक करेगा। देखिए, Let not your heart be troubled because of the sorrow you are going through, because everything shall pass away. अब देखिए, प्रभु कहता है आपका मन व्याकुल ना हो, विश्वास रखो, हर चीज जो है निकल जाएगी। देखना, But the promise God has given you will never pass away. It will take place. लेकिन जो प्रभु का वचन है, प्रभु की प्रतिज्ञा है, वो कभी भी बिना पूरे हुए नहीं जाएगी, वो पूरी होके ही रहेगी। हालेलुया। Believe in the promise of God, and God will never fail you. अपना ईमान आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर रख दीजिए, परमेश्वर आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा। Don't look at your conditions. Don't look at your mistake, your failures. Don't look at your weakness, but look on God. अपने आप कमजोरियों की तरफ मत देखिए, अपनी नाकामियों की तरफ मत देखिए, लेकिन आप प्रभु की ओर, प्रभु की प्रतिज्ञाओं की ओर देखिए आप। आमीन। Romans chapter 4. आइए हम और आगे बढ़ते हैं। हम रोमन्स की किताब में जाते हैं और रोमन्स की किताब और उसका 4 अध्याय में जा रहे हैं हम। Verse 17 to verse 21. और 17 से हम 21 आयत तक पढ़ेंगे। रोमन्स की किताब 4 की हम 17 से लेकर 21 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। और फिर मैं इंग्लिश में पढ़ने जा रहा हूँ, भाई ट्रांसलेट कर सकते हैं। Verse 17 to verse 21. Okay. Book of Romans chapter 4 and verse 17 to 21. मैं पढ़ने जा रहा हूँ। As it is written, I have made you father of many nations, before him whom he believed, even God, who quickeneth the dead, and called those things which be not as to the world, who against hope believed in hope that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall your seed be. And being not weak in faith, he considers not his own body now dead, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of the Sarah's womb. He staggers not a promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God, and Amen. being fully persecuted, that what he had promised, he was able also to perform. Amen and Amen and Amen. By Kishan. Yes, आमीन। wonderful. Amen. आमीन। रोमन की पुस्तक 4 का 17 से लेकर के 21 तक। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के
गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Amen. हालेलुया। Amen. Brother Praise Jasminder, are you God. there? Yes, brother. Sorry for that. Again disconnect. Yeah. Wonderful. Amen. God bless I you. Amen. say Amen. let's keep the promise of God in our hearts. परमेश्वर के इन प्रतिज्ञाओं को आप अपने दिल में, पूरे दिल में बसा लीजिए। आमीन। पूरा Even ईमान if you रखें। find yourself inside of the stomach of the fish like Jonas, keep the promise of God in your heart. जिस तरह देखिए उस मगरमच्छ ने, वेल ने योना को अपने अंदर ले लिया, उसी तरह आप भी परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ले लीजिए। आमीन। The last Hallelujah. scripture and then we will finish 1 John chapter 2. आइए हम एक आखिरी हवाला पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना, the first John, verse 2, chapter 2, sorry, chapter 2, verse 24 and 25. हम पहला यूहन्ना जा रहे हैं। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसकी 24 और 25 में जा रहे हैं। फर्स्ट जॉन chapter 2 and verse 24 and 25. I'm going to read. Let that therefore abide in you, which you have heard from the beginning. If that which you have heard from the beginning shall remain in you, you also shall continue in the Son and in the Father. And this is the promise that he has promised us, even eternal life. These things have I written unto you concerning them that seduce you. Amen. Brother Kishan. आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर। पहला यूहन्ना उसका दूसरा आयत और दूसरा अध्याय उसका 24 और 25 जी जी उसमें यूं लिखा है वचन में, जो कुछ तुमने आराम से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आराम से सुना है वही यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे, और जिनकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है वो अनंत जीवन है। हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन Amen. आमीन आमीन बने रहो हालेलुया यीशु में बने रहो। आमीन। Somebody can sing that song, please. भाई राजेंद्र, या ओके भाई राजेंद्र, गीत गा सकते हैं आप कोई भी? Hello. यस ब्रदर। यस ब्रदर। भाई राजेंद्र, जहाँ पूनम सुन रहे हैं आप, कोई भी गीत गा दीजिए भाई। पूनम, आप यहीं पे हैं? पूनम जी अंकल। हाँ बेटा, कोई गीत गाना आप छोटा। ठीक है। यस ब्रदर, आवर सिस्टर इज गोइंग टू सिंग। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, हालेलुया, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा
जाती उसको वो वो छाटता छाटता है। प्यार खुदा जिससे करता है उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है उसको वो छाटता है। प्यार खुदा जिससे करता है उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को यीशु में बने रहो। हालेलुया यीशु में बने रहो। यीशु में बने रहो। हालेलुया यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा जिंदा न न रहती रहती है, है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा जिंदा न न रहती रहती है, वैसे ही विश्वासी यीशु बिन मुर्दा है। कुव्वत की जिंदगी पाने को, कुव्वत की जिंदगी पाने को यीशु में बने रहो। हालेलुया यीशु में यीशु बने में रहो, रहो। यीशु में यीशु बने बने रहो, हालेलुया यीशु में यीशु बने में बने आमीन Amen, amen. शुक्र Yes, wonderful, wonderful. Stay in the Lord Jesus Christ. Amen. Stay always, Thank stay you very always. much, Brother Jasper. Yes, brother, thank you, thank you. God bless you for this very encouragement word of God, and we again encourage this word of God. Only word of God is our encouragement. Thank you, dear brother Joseph, for your precious time and share the wonderful and very precious word of God. We all blessed today's encouragement, and again we thank to Almighty God for this wonderful time, for this wonderful Zoom meeting, and in this end time, as we know, it's coming of God, Lord Jesus Christ, very very close, even at the door. So God is going to prepare us. He want to us, and He correct to us, and He want to us, and we have to stay with the word of God. Amen. Very soon we are going to leave this world. We are going to participate in the rapture, and we will be left this earth. So thanks to God for this precious word, precious Bible, precious His name. All Amen. glory to belong to Lord Jesus Christ, and His word is always very precious for us, and because every richness shall not live by only bread, but Amen. every word which is proceeds out of the mouth of God. So thank you God, and thank you brother Joseph, that he shared this wonderful word of God. आज की सभा के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा प्रभु के नाम को मिले, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने अपने दास भाई जोसेफ के द्वारा आज का संदेश दिया। और सिर्फ प्रभु के वचन ही इनकरेजमेंट देता, हमें साहस देता है, हमें तगड़ाई देता है। किसी भी इंसान का शब्द नहीं हमें तगड़ाई देता, क्योंकि हम जानते हैं कि वो फेक होते हैं। लेकिन जैसा आज प्रभु के दास भाई ने बताया है कि परमेश्वर ने कहा है कि जो मैं प्रतिज्ञा की थी वो सारी की सारी पूरी की है। नथिंग इज लेफ्ट। उसने सारी प्रतिज्ञा पूरी की, सारी। उस प्रभु ने कहा है कि जो मैंने बुजुर्गों के साथ शपथ खाई थी मैंने पूरी की, कुछ भी नहीं छोड़ा। आज भी प्रभु ने हमारे साथ शपथ खाई है कि उसने कहा था मैं एलिया भेजूंगा, और देखिए वो पूरा कर दिया प्रभु ने। एलिया भेज दिया, आके चला गया। मत्ती 24 की 14 की प्रतिज्ञा की थी
कि दिस गॉस्पेल शैल बी प्रीच इनटू ऑल नेशंस एंड फॉर द विटनेस। मत्ती 24:14 की प्रतिज्ञा पूरी हुई। प्रभु ने मत्ती 24:45 की प्रतिज्ञा की कि समझदार बुद्धिमान दास जो मेरे लोगों को समय का खाना देगा। God has fulfilled this promise in the book of Matthew chapter 24 and verse 45। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा लगातार पूरी कर रहा है। जैसा भाई ने बताया, अब क्या बचा? What is left? What is left? There is only one great promise is left, coming of Lord Jesus Christ. And coming of Lord Jesus Christ is the greatest promise is only left. Very soon this promise also going to very near and close fulfill. We are going to leave this। हम बड़ी जल्दी ये जमीन छोड़ने जा रहे हैं। प्रभु के सारे प्रतिज्ञाएं पूरी हो रही हैं, होती अब प्रतिज्ञा बची है। वो आ रहा है, हमें लेने आ रहा है, जगह तैयार करने गया हुआ। हम जा रहे हैं इस जमीन को छोड़कर, और प्रभु ने क्या कहा है, उसकी प्रतिज्ञाओं पर ईमान रखें। हमारा विश्वास ईमान किसी इंसान पर, किसी इंसान के वादों पर नहीं, हमारा ईमान विश्वास सिर्फ परमेश्वर के वादों के ऊपर होना चाहिए। कुछ भी हो, हालात कैसे भी हों, अपना ईमान ना छोड़ें, प्रभु के साथ बने रहे, वचन के साथ बने रहे, और देखिए एक दिन हम ये सभी चीज़ों से निजात पा जाएंगे। इस जमीन के ऊपर जैसा लिखा हुआ है कि इस जमीनी घर पर, 2 कुरिन्थियों 5 में, हम इस दुनियावी घर पे दुख में हैं, तकलीफ में हैं, करा रहे हैं इस दुनियावी घरों में, क्योंकि हम इस घर को छोड़ना चाहते हैं। फिर एक ऐसा घर मिलेगा जो मनुष्यों के हाथों का नहीं, परमेश्वर के हाथों का बना हुआ, स्वर्ग में। यहाँ कोई दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आनंद है। दिन रात प्रभु के गीत है, प्रभु का वचन है। दुख तकलीफ बीमारियां सब इस जमीन पे ही रह जाएंगी। प्रभु के घर में हम आराम, और खुशी की बात है, बड़ी जल्दी होने जा रहा है। वेरी सून कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज वेरी सून। नॉट इवन एट द डोर, नॉट इवन एट द एंड, वी आर एंड ऑफ द एंड। हम अंत में नहीं, बल्कि हम अंत के अंत में है, बिल्कुल दरवाजे के किनारे पे है। जैसा भाई फ्रैंक कहते हैं कि हम बिल्कुल कॉर्नर पर पहुंच चुके हैं, कॉर्नर पर खड़े हैं, कॉर्नर पर प्रभु की आमद पर। अब सालों का काम नहीं है, बड़ी जल्दी ही हम ये जमीन, प्रभु का शुक्र करते हैं। दुनिया के पास, अन्य जातियों के पास ये वादा नहीं है, वो परेशान है, बेचैन है, भविष्य का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। लेकिन एक हम लोग हैं जो प्रभु ने कहा है, अंत के दिनों में तंदूर का दिन आ रहा है, लाइक ए डे ऑफ ओवन, और उसमें क्या विक्ड जो हैं विल बी डिस्ट्रॉय, बट माई पीपल लाइक ए शीप दे विल एंजॉय। प्रभु ने कहा अंत के दिनों में भट्टे का दिन आ रहा है, लोग उबलेंगे, तड़फेंगे, लेकिन मेरे लोग पाले हुए बछड़ों के समान खुशी मनाएंगे। हम इस समय में आनंद कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारा भविष्य सब कुछ प्रभु परमेश्वर के हाथ में है, और बड़ी जल्दी हम ये घर बार, जो गाड़ियां, बैंक बैलेंस, सब कुछ इस जमीन पे छोड़ जाएंगे, और ये दूसरे इस्तेमाल करेंगे लोग। हम ये सब छोड़ के जा रहे हैं। प्रभु के इस कलाम के लिए प्रभु का जितना धन्यवाद करें कम है। बात यही है, आखिर में प्रभु के वचन में बने रहो, प्रभु के वचन में बने रहो। आइए फिर हम आज की आखिरी प्रार्थना करते हैं और शुक्र करते हैं प्रभु के प्यारे कलाम के लिए, सुंदर संदेश के लिए। और भाई किशन आप आखिरी प्रार्थना करें और आज की सभा को आप क्लोज करें। वी विल प्रे विद ब्रदर किशन, क्लोजिंग प्रेयर ब्रदर किशन। गॉड ब्लेस यू भाई किशन, आप प्रार्थना कर सकते हैं क्लोजिंग की। प्रभु आपको आशीष दे। भाई किशन, क्या आप सुन सकते हैं मुझे? ब्रदर रजिंदर, कैन यू स्विच ऑफ योर माइक? भाई रजिंदर, आप अपना माइक ऑफ कीजिए। भाई रजिंदर जोशुआ। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर जसवंत। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन। भाई रजिंदर स्विच ऑफ कीजिए अपने माइक का। भाई किशन आप दुआ कर सकते हैं। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर जसविंदर जी। आमीन आमीन।
प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए, प्रभु ने हमसे बातचीत करी और ये समय है कि हम अपने हृदय खोल करके प्रभु को धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु ने हमसे बातचीत करी है और अपना कलाम दिए हैं, अपना वचन हमसे दिए हैं और अपना वादा किए हैं। तो अब हमारा फर्ज है कि हम भी प्रभु से वादा जो प्रभु ने किए हैं उसमें स्थिर रहने के लिए हम धन्यवाद करें और वो हमें सामर्थ्य दें कि हम उसके वचन में बने रहें। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। आइए सर निउरा करके प्रार्थना करते हैं। आइए। हालेलुया, हालेलुया। हो अनुग्रही अनि दयालु सर्वशक्तिमान परम पिता प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद छ प्रभु, धन्यवाद राजाहरूको पनि राजा महाराजा परमप्रभुलाई धन्यवाद। अल्फा र ओमेगा, आदि र अन्त्य, अघिल्लो र पछिल्लो, कहिल्यै फेरबदल नहुने एक समानको जिउँदो अनि दयालु परमप्रभुलाई धन्यवाद। धन्यवाद छ प्रभु, यो सन्ध्याको बेलामा हजुरले हामीहरूलाई आजको दिनमा हामीहरूलाई यहाँ एकट्ठा गर्नुभयो। हजुरको यहाँ प्लेटफर्ममा हजुरले यो प्लेटफर्मको माध्यमबाट हामीहरूलाई हो प्रभु हजुरको वचन हजुरले हामीहरूसित कुरा गर्न र हजुरको वचन दिनको लागि हजुरले हामीहरूलाई यहाँ एकत्र गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु, यो महान वचनको लागि धन्यवाद प्रभु। हजुरले हामीहरूलाई देखाउनु भयो कि हजुरले के प्रतिज्ञा हामीहरूसित गर्नुभएको छ भनेर, र हजुरले विश्वास योग्य हुनुहुन्छ भनेर यो पनि देखाउनु भयो कि हजुरले जो आफ्नो प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ त्यसलाई पुरा पनि गर्नुहुन्छ भनेर हजुरले देखाउनु भयो। आफ्नो दासको माध्यमबाट ओ जोसेफ जकारियाको द्वारा उहाँलाई इस्तेमाल गरेर हजुर बोल्नु भयो प्रभु। वो भाइ जोसेफको मुखबाट हजुर प्रचारिनु भयो प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु, धन्यवाद छ। हजुरको महिमा होस् प्रभु। र भाइलाई जो भाइको द्वारा हजुर बोल्नु भयो त्यो भाइलाई आशिष दिनुहोस् प्रभु। र प्रभु हजुरको वचन सामर्थ्य वचन, शक्तिशाली वचन हामीहरूमा हो प्रभु, हामीहरूको हृदयमा रहन सकोस् प्रभु। र हृदयमा हामीहरूको वचन राखिदिनुहोस् र वचनलाई आशिष दिनुहोस् प्रभु। र हामीहरू त्यो वचन सुन्नेवाला मात्र होइन, वचन अनुसार जिउनेवाला हुन सकौँ प्रभु। त्यो सामर्थ्य दिनुहोस् प्रभु, किनकि शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि सबै माथिबाट आउँछ प्रभु। यदि माथिबाट नदिएको भएदेखि हो प्रभु कसले के भन्न सक्छ। जब पत्नीले भने कि हजुर पिताको स्वर्गीय दाना कि हाड र मासले तिमीलाई यो प्रकाश दिएको, यो माथिबाट नदिएको भएदेखि तिमीले जान्ने थिएनौ। हालेलुया प्रभु। जो प्रभु त्यसैले हामीहरूलाई त्यो प्रकाश दिनुहोस् प्रभु। ओ सामर्थ्य दिनुहोस् प्रभु, दिनुहोस् प्रभु। र हामी हजुरको वचनमा हजुरको प्रतिज्ञामा हजुरले भन्न नजदिक छ प्रभु। हजुरले यो पनि देखाउनु भयो कि समय नजदिक छ प्रभु। आजको वचन प्रभु ओ भन्छ कि आफ्नो पुत्रको स्वरूपमा हुनको लागि हामीहरूलाई हजुरले सृजन भएको प्रभु। जो प्रभु त्यही पुत्रको रूपमा हुनको लागि हामीहरूलाई त्यो शक्ति दिनुहोस् प्रभु, सामर्थ्य दिनुहोस् प्रभु। र वचनमा बनिरहन सकौँ हो प्रभु, त्यो सामर्थ्य दिनुहोस् प्रभु। सच्याउनुहोस् प्रभु हामीहरूमा भएका घटी कमीहरूलाई हो प्रभु। हामीहरूमा भएका घटी कमीहरूलाई सच्याएर हो प्रभु हजुरको मार्गमा, आत्मिक मार्गमा हामीहरू एक एक कदम गरेर अगाडि बढ्नमा हामीहरूलाई सहायता मद्दत गर्नुहोस् भन्दै आरज। धन्यवाद छ प्रभु, यो वचनको लागि धन्यवाद हो प्रभु, यो प्रकाशनको लागि धन्यवाद। यो प्रभु हजुरले आफ्नो दासलाई इस्तेमाल गरेर हामीहरूलाई जो प्रकाश दिनुभयो, वचनको प्रकाश दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद प्रभु। त्यो भाइलाई जुन भाइको द्वारा हजुर प्रचारिनु भयो त्यसलाई पनि आशिष दिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद छ प्रभु। र अनुवाद गर्ने, ट्रान्सलेट गर्ने भाइ जसविन्दरलाई पनि आशिष दिनुहोस् प्रभु। जो प्रभु यदि हजुरले समझ नदिएको भए तो भाइले कसरी ट्रान्सलेट गर्ने प्रभु। ओ प्रभु त्यो भाइलाई, घरानालाई, भाइ जसविन्दरको घरानालाई आशिष दिनुहोस्। र प्रभु उनको सेवाकाईलाई आशिष दिनुहोस् प्रभु। जुन सेवाकाई, जुन मिनिस्ट्री भाइलाई हजुरले सुम्पिनु भएको छ त्यसलाई पनि आशिष दिनुहोस् प्रभु। जो प्रभु र हामीहरू सुन्नेहरूलाई, गाउने बजाउनेहरूलाई त्यो हरेकलाई आशिष दिनुहोस् प्रभु। किनकि यदि प्रभु हजुरमा आनन्दित हुनको लागि कसैले गाएको छ भनेदेखि गीतद्वारा पनि हजुरको महिमा हुन्छ प्रभु। जो प्रभु हजुरको महिमाको लागि नै गाएको हो प्रभु। हालेलुया। जो गाउनेहरूलाई, बजाउनेहरूलाई, हरेकलाई र अरू जुन यस प्लेटफर्ममा हो प्रभु जो आफ्नो आफ्नो ड्युटी निर्वाह गरेका छन् तिनीहरूलाई पनि आशिष दिनुहोस् प्रभु। र हामीहरू सुन्नेहरूलाई पनि आशिष दिनुहोस् प्रभु। र धन्यवाद छ प्रभु। ओ प्रभु सबैले हजुरले हजुरको मार्गमा हिँड्नमा सहायता मद्दत गर्नुहोस् र हरेकलाई नाम ब नाम आशिष दिनुहोस् प्रभु। र हरेकको घरानालाई आशिष दिनुहोस् र प्रभु तयारीको आत्मा बक्सिनु प्रभु। किनकि यदि पवित्र आत्मा, तयारीको आत्मा पाएनौँ भनेदेखि हामी कसरी तयार हुने प्रभु। किनकि हजुरको आगमन नजिक छ प्रभु। त्यसैले हामीहरूलाई तयारीको आत्माले भरिदिनुहोस् प्रभु। र हजुरको आगमनको दिनमा हामीहरू
ओ प्रभु हजुरको साथमा जब हजुर तुरैको आवाजमा स्वर्गीय टुङटुङको साथमा बादलमा जब आउनुहुन्छ त्यो बेला हामी हजुरलाई भेट्न जान योग्यको हुन सकौँ। धन्यवाद छ प्रभु, हरेक चिजमा हजुरलाई नै धन्यवाद दिन्छु। हजुरले हामीहरूलाई वचन प्रचारमा त्यो छोरालाई सहायता मद्दत गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। यो वचनको लागि धन्यवाद। यो ट्रान्सलेट गर्ने छोरालाई ज्यू प्रभु धन्यवाद गर्छु प्रभु, र सबै चिजमा हजुरलाई धन्यवाद दिन्छु। यो मिठो वचन दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद छ प्रभु। हरेक चिज हजुरको हातमा राख्छु। र प्रभु यदि भोलिको दिन हामीहरूमा छ भनेदेखि र अर्को सप्ताह छ भनेदेखि फेरि पनि हामीहरू हजुरमा नै फेरि रमाउने छौँ प्रभु, यसै प्लेटफर्ममा जम्मा भएर हो प्रभु। र हरेकको आफ्नो योजनाहरू हजुरको हातमा राख्छु प्रभु। हरेकका योजनाहरूमा हजुर साथमा भइदिनुहोस् र हजुरको मार्गमा दोहोऱ्याउनमा सहायता मद्दत गर्नुहोस्। हरेकका योजनाहरू हजुरले आफ्नो हातमा राख्नु प्रभु भन्दै अर्ज बिन्ती गर्दै दुष्ट शैतानका छलछामहरूबाट जोगाउनुहोस् भन्दै अर्ज बिन्ती गर्दै धन्यवादको भेट चढाउँदै ओ हरेक चिजमा हजुरलाई नै महिमा मिलोस् भन्दै माग्छु आशिष प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको पवित्र अनि सर्वोच्च सामर्थ्य नाममा आमीन। Amen, 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 amen. Thank you, dear brother Kishan, for this very beautiful prayer. प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज प्यारी सभा के लिए। हालांकि इंटरनेट ने बहुत परेशान किया और इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट होता रहा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु अपने कार्य को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता और प्रभु ने आज की सभा में अनुग्रह किया। चाहे इंटरनेट ने जितना मर्जी परेशान किया, लेकिन प्रभु की सभा जो है पूरी हुई है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और हम अपने जो है माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं और एक दूसरे को दुआ सलाम ग्रीटिंग कर सकते हैं। सो नाउ वी कैन open your switch on our microphone so that we can greet to each other. प्रभु सबको आशीष दे, प्रभु आपको सबके साथ रहे और प्रभु ने चाहा अगले रविवार मिलेंगे। अगर अगला रविवार हमारा पड़ा हुआ है इस जमीन पर तो जरूर मिलेंगे, अगर नहीं पड़ा तो स्वर्ग में सभी मिलेंगे जरूर। हालेलुया। तो हम माइक ऑन करके सलाम कर सकते हैं एक दूसरे को। प्रभु आशीष बरकत।